पंडित जी, दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आज का महा उपाय क्या है, तो चलिए देर नहीं करते हैं और बताइए कि हमें आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल। आज का महा उपाय बहुत ही खास है। कल हमने आपको बताया था कि हिंदू पूजा पद्धति में या हमारी अपनी दिनचर्या में आपने देखा होगा कि आपके अपने घरों में जो भी चीजें प्रयोग में आती हैं, जो भी प्रतीकात्मक चीजें प्रयोग में आती हैं, उनका महत्व क्या होता है। आज फिर हम उसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे आने वाले 1-2 दिनों तक हम आपको ये जानकारी, आवश्यक जानकारी देते रहेंगे कि आपके घर में जो हिंदू पूजा की पद्धति है, जो प्रतीक, जो चीजें उसमें इस्तेमाल होती हैं, उनका अर्थ क्या है, उनके इस्तेमाल होने का तात्पर्य क्या है। घर में यदि आपके घर में ये सारी चीजें होंगी, इन सारी चीजों का प्रयोग पूजा पाठ में आप करते रहेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा जो है वह कोसों दूर रहती है आपके घर से, आपके परिवार से, आपके परिजनों से। तो आज हम फिर इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे चंदन की, अर्थात चंदन जो हम तिलक धारण के लिए प्रयोग करते हैं। चंदन जो है वह शांति और शीतलता का प्रतीक होता है। चंदन की एक बट्टी और सिल्ली की पूजा स्थान में होना बहुत ही महती भूमिका होती है। चंदन सबसे पहले भगवान श्री विष्णु अर्थात भगवान श्री कृष्ण को धारण कराते हैं। चंदन की सुगंध से मन में जो भी नकारात्मक विचार होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। चंदन को जैसे मैंने बताया भगवान श्री विष्णु, शालिग्राम और भगवान शिव जी की पूजा में शिवलिंग पर लगाया जाता है। मस्तक पर चंदन लगाने से, जैसे कहते हैं कि यहाँ तीसरा नेत्र होता है व्यक्ति का, तो वह जो मस्तिष्क की ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है या दिमाग की गर्मी जिसे आप आम भाषा में समझ सकते हैं, यह उसको शांत करता है, शीतल करता है। दिमाग जो है आपका वह शांत होता है। अब बात कर लेते हैं अक्षत। अक्षत अर्थात चावल। अत्यंत श्रम से प्राप्त होने वाला ये जो चावल है, ये संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। इसे ही अक्षत कहते हैं। इसे हम अक्षत यानी बिना टूटा हुआ जो समूचा चावल होता है उसे प्रयोग में लेते हैं पूजा में। अक्षत अर्पित करने का अर्थ ये है कि सब कुछ अपना जो है, अपने वैभव का उपयोग अपने लिए नहीं बल्कि मानव सेवा के लिए, आप उनके कल्याण के लिए करते रहेंगे और ये संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में या हमारी सनातन परंपरा पद्धति में पूजा पाठ में इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं पुष्प की यानी फूल की। देवी या देवता की मूर्ति के समक्ष फूल अर्पित किए जाते हैं। यह सुंदरता का एहसास जगाने के लिए तो है ही है, इसका अर्थ यह भी है कि हम भीतर और बाहर दोनों तरीके से सुंदर बने। आपने फूल देखा होगा, जो ताजे पुष्प होते हैं उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा शुभ होती है। तो ये प्राकृतिक चीज है, इसलिए आप देवी देवता को निवेदित करते हैं, आप उनसे प्रार्थना करते हैं, तो जो भी उसकी पॉजिटिविटी है, जो भी उसकी सकारात्मकता है वह हमारे अंदर आती है। इसका यह प्रतीक होता है। देखिए, हमारे यहाँ जो भी परंपरा बनाई गई है वह मानव के कल्याण के लिए बनाई गई है। जो भी कर्म हम करते हैं, जो भी आप प्रोसेस करते हैं, उससे कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलना होता है। तो बहुत ही अच्छी सी चीज है। आपने बहुत पॉजिटिव से फूल लिए, उसको आपने देवी देवता के चरणों में निवेदित किया और अपने तरफ से प्रार्थना की, तो उसकी प्रार्थना, वो जो उसकी पॉजिटिविटी थी पुष्प की, वो तो आती है, देवी देवताओं की कृपा भी आपके पास आती है। अब बात कर लेते हैं नैवेद्य। नैवेद्य अर्थात मिष्ठान या कुछ भी ऐसी मधुरता का प्रतीक या कोई ऐसी मीठी चीज जो आप अपने देवी देवता को अर्पित करते हैं। मिठास या मधुरता का प्रतीक होते हैं ये नैवेद्य। आपके जीवन में मिठास बनी रहे, मधुरता का होना बहुत ही अनिवार्य होता है। ये बराबर मात्रा में बनी रहे, इसी के प्रतीक के तौर पे हम लोग नैवेद्य अर्पित करते हैं। देवी और देवता को नैवेद्य भोग अर्पित करते रहने से आपके जीवन में मधुरता, सौम्यता और सरलता बनी रहती है। फल, मिठाई, मेवे और पंचामृत के साथ साथ दूध से बने हुए जो खोए के बने हुए मिष्ठान है उसे नैवेद्य के स्वरूप में अर्पित करते हैं। और उसके साथ साथ ये पौष्टिक भी होते हैं, पुष्टिवर्धक भी होते हैं, आपके शरीर को भी ये कहीं ना कहीं से पोषण देते हैं। तो आप अपनी साधना के साथ साथ अपने शरीर का भी विकास करें, अपने परिजनों के साथ आप सबका विकास हो। ये हमारी सनातन परंपरा की एक भावना है। उसमें आपने देखा होगा कि आप सूखे मेवे जिसे ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं। ताजे जिसे ऋतु फल कहते हैं, ताजे फल आप इस्तेमाल करते हैं। नाना प्रकार की मिठाइयां इस्तेमाल करते हैं। ये भोग के साथ साथ नैवेद्य रस होने के साथ साथ ये पुष्टिवर्धक भी होते हैं। इस कारण से हम देवी देवताओं को ये अर्पित करते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी भावना को आपको समझना चाहिए। ये जो हम आपको लगातार 2-3 दिन से बता रहे हैं, इसको बताने का तात्पर्य ये है कि जब आप उस प्रक्रिया को, उस वस्तु को समझेंगे, तब आपका अपनी पूजा में कहीं ज्यादा मन लगेगा। आप उस अर्थ को समझ सकेंगे, उस भावना को समझ सकेंगे कि आपने ये फल, ये नैवेद्य क्यों अर्पित किए, आपने तिलक क्यों लगाया या आपने पुष्प क्यों अर्पित किए। तो इसी प्रकार से ये आवश्यक जानकारी हम आपको आने वाले 1-2 दिनों में और देते रहेंगे।
पंडित जी, हमें कई ईमेल्स आए, लेटर्स आए हैं जिसके जरिए उन्होंने बताया है किस तरह से इस महा उपाय ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। जी बिल्कुल दिव्यांश जी, हम लोग मानव मात्र हैं और हम जो भी कर्म करते हैं वह प्रभु के द्वारा निर्धारित होता है। तो प्रभु ने मुझे और आपको चुना है कि हम जनता का मार्गदर्शन करें, उनको धर्म से जुड़ी हुई जानकारियां देते रहें और बहुत ही सरल तरीके से देना हमारा तात्पर्य है। उसमें कोई आडंबर, कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। यही सही मायने में सच्ची भक्ति है। पंडित जी, अब स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमो नारायण। दोस्तों, फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से वही पुरानी बात दोहराऊंगा। किसी के सितारे बुलंदी पर होते हैं, किसी के सितारे गर्दिश में होते हैं, लेकिन वो तमाम लोग जो आपके सितारे के परिवार के साथ जुड़ जाते हैं, उनकी किस्मत आसमान की तरह हमेशा चमकती है। नमस्कार।